8 मई की शाम से लेकर 9 मई की सुबह तक देश की सरहद और सरहद से जुड़े इलाके में बहुत कुछ हुआ। जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा भारत सरकार के विदेश विभाग ने, भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ पूरा ब्यौरा देश को दिया है कि आखिर 8 मई की शाम से लेके 9 मई की सुबह तक क्या क्या हुआ है। सेना ने जो बताया है वो यहाँ है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं कि डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की सेना ने जो बताया उसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि
वस्तु स्थितियां सही सही पता हो आपको। अफ़सोस है ये कहने में, लेकिन सच यही है कि जो चैनल्स हैं, वो ना पत्रकारिता कर रहे हैं, और जब देश युद्ध की स्थिति में हो, सेनाएँ सरहद पर हों, हम लड़ रहे हों, तो बतौर नागरिक भी वो जो कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। पत्रकारिता भी नहीं बच रही है और नागरिक कर्तव्य भी नहीं बच रहे हैं, तो फिर क्या बचेगा? इसलिए सबसे बेहतर है कि जब देश की सेना, देश की सरकार हर ज़रूरी चीज़ को बता रही हो, समय-समय पे बता रही हो, लगातार बता रही हो, अपडेट कर रही हो, तो उस पर भरोसा करना चाहिए और उसी पर ही भरोसा करना चाहिए। और जो चैनल्स कर रहे हैं या करते रहे हैं, दरअसल राजनीति में ये यूँ तो बतौर पत्रकार वो भी स्वीकार्य नहीं है, पर ठीक है। अगर उस पहचान के साथ वो चैनल या एक पत्रकारिता का वर्ग वो कर रहा है, तो उससे संतुष्ट है, उससे उसका पेट भरता है, तो उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है मुझे। लेकिन युद्ध के हालात में, युद्ध की स्थिति में ये जो प्रस्तुत हुआ है, 8 की रात 8 की रात गुज़र गई और 9 की सुबह आते-आते जो कुछ चैनलों में जो कुछ प्रस्तुत हुआ है, उस पर क्या टिप्पणी करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि देश की जनता ने उसी सोशल मीडिया पर जम के लानत मलामत भी की है, और बुरी तरीके से की है। तो चूँकि हम भारतीय हैं और आशावादी हैं, इसलिए ये आशा भी मैं करता हूँ कि जो 8 की शाम से लेके 9 की सुबह तक कुछ चैनलों पर चला है, विचित्र सा, जिसका फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान ज़रूर है, वो अब नहीं होगा। नागरिक कर्तव्य और इस युद्ध के समय में पत्रकारिता के वास्तविक धर्म को निभाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ। और इसीलिए देश की सेना ने जो कुछ कहा, जो कुछ बताया, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ताकि सही सटीक जानकारी आपके सामने रहे। देश की सेना सरहद पे दुश्मन से लड़ रही है, दुश्मन के हमलों को निष्प्रभावी कर रही है। वो रात भर जूझ रही है ताकि आप चैन से सोएं, हम चैन से सोएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत की सरकार, भारत की सेना भारत से कोई सूचना छुपा रही है। जो है, जैसा है, जितना उचित है बताना देश को, उतना बता रही है। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, ये आने वाले दिनों में भी होगी। तो हमने ये तय किया है कि यूट्यूब पर हम जब भी ये जारी होगा, उसको हम लाएँगे और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसी सूचना, क्योंकि ये प्रेस ब्रीफिंग शाम को होती है, इसके अलावा यदि कोई, चूँकि युद्ध का समय है और शत्रु अपनी निम्न स्तरीय हरकतों के साथ हरकत कर रहा है, तो उस पर भी सूचनाएँ आ रही हैं, और सरकारी अधिकृत स्रोतों से ही आ रही हैं। तो जब कभी ऐसी सूचना आएगी या कि आ रही है, तो उसको हम अपनी वेबसाइट पर जगह दे रहे हैं। आप theHit.in की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेटेड जानकारियाँ और जो सरहद पर हो रही हैं, चल रही हैं, वो मिल जाएँगी। बस ध्यान रखिएगा कि हम वही जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो अधिकृत है, जो देश की सेना, देश की सरकार देश को बता रही है, या हम तक वो सूचना पहुंच रही है। यही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो लेकर फिर आऊँगा। जय हिंद की सेना।